क्रिप्टो विंटर के सबसे बुरे दौर में दो बड़े दिग्गज कार्डानो एडीए और रिपल एक्सआरपी एक बड़े लड़ाई के किनारे पर खड़े थे। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया एक जंग का मैदान बन गई थी और पर्दे के पीछे कुछ लोग मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो लीक जिसने सब बदल दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक गुप्त सूत्र ने डार्क वेब पर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑपरेशन फीनिक्स लीक कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रल बैंक्स और बड़े इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप असली डिसेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए चुपके से काम कर रहा था ताकि रेगुलेटेड डिजिटल करेंसीज को बढ़ावा दिया जा सके। उनका सबसे बड़ा निशाना एडीए और एक्सआरपी। एडीए जो डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा माना जाता था, पर अफवाह थी कि उस पर बड़े माइनिंग पूल्स से 51% अटैक होने वाला है, जिसके पीछे कुछ अज्ञात लोग थे। एक्सआरपी जो पहले से ही रेगुलेटरी बैटल्स में फंसा हुआ था, को एक ट्रोजन हॉर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। एक ऐसा डिजिटल एसेट जो ग्लोबल बैंकिंग एलाइट्स के लिए एक ब्रिज करेंसी की तरह काम कर सके और असली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोस को धीरे धीरे खत्म कर सके। मार्केट के उतार चढ़ाव और हेरफेर फिर एक ही हफ्ते में एक्सआरपी की कीमत 500% बाय आज गई, क्योंकि अफवाह थी कि रिपल लैब्स और एक ग्लोबल फाइनेंशियल कंसोर्शियम के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एडीए की कीमत अचानक गिर गई। वॉलेट हैक्स, ब्लॉकचेन कंजेस्शन और वैलिडेटर्स के अचानक गायब होने की खबरों के साथ क्रिप्टो की दुनिया में हाहाकार मच गया। क्या एक्सआरपी बैंक्स को बिक गया था? क्या एडीए पर उन लोगों द्वारा हमला किया जा रहा था जो इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे? बड़े इन्वेस्टर्स और विरोध का आगमन, लेकिन क्रिप्टो कम्युनिटी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। एडीए और एक्सआरपी के बड़े इन्वेस्टर्स, जिनके वॉलेट्स में अरबों थे, ने सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने लिक्विडिटी निकालना शुरू कर दिया, सप्लाई कम कर दी और दोनों एसेट्स में भारी उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। इस बीच डीफाई लीजन नाम के एक अंडरग्राउंड मूवमेंट ने मैनिपुलेशन नेटवर्क्स पर काउंटर अटैक करने का दावा किया। उन्होंने सेंट्रल बैंक्स और कुछ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बीच सीक्रेट डील्स के सबूत जारी किए, जिससे इन्वेस्टर्स सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो से डिसेंट्रलाइज्ड अल्टरनेटिव्स की तरफ भागने लगे। आखिरी बार आईएमएफ का ऐलान जैसे ही लग रहा था कि एक्सआरपी अपनी जगह ऑफिशियल ग्लोबल ब्रिज करेंसी के रूप में पक्की कर लेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने एक बड़ा ऐलान किया, रिपल के साथ एक पार्टनरशिप करके गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का, जिससे एक्सआरपी का यूज लगभग खत्म हो गया। उसी समय कार्डानो ने हाइड्रा 2.0 रिलीज किया, एक ऐसा अपग्रेड जिसने उसके ब्लॉकचेन को लगभग अटूट बना दिया, लेयर 2 स्केलिंग के साथ, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कम्युनिटी ने साथ दिया, एडीए की कीमत फिर से बाएच गई और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। नतीजा कौन जीता? आखिर में क्रिप्टो की दुनिया बंट गई। कुछ लोगों ने एक्सआरपी को बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनता देखा। दूसरों का मानना था कि एडीए ने आइडियोलॉजिकल वॉर जीत ली, यह साबित करके कि असली डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी हमले से बच सकता है। लेकिन एक बात साफ थी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और पर्दे के पीछे एक नई जंग शुरू हो रही थी। आपको क्या लगता है कौन जीता, एडीए या एक्सआरपी? और आगे क्या होगा? अपनी राय हमें बताएं।